ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यत्श्रेय स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यं ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। काफ़ी लंबा समय बीत गया है। पहला पूरा अध्याय समाप्त हो चुका है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक हम सुन रहे हैं। अर्जुन ने बहुत कुछ बोला अब तक और बीच में भगवान ने भी एक श्लोक बोला, लेकिन ऐसा लगता है कि अर्जुन की शंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। इतने सारे संदेह, लॉजिक, विचार भगवान के आगे रखने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। तो पहले तो वो अपनी इस दया को कृपण दुर्बलता कह रहे हैं, जैसे कि भगवान ने बोला। देखिए इतना असर भगवान ने अभी उसको बोला था कि तुम क्या नपुंसकों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो अर्जुन कह रहे हैं यस, जिसको मैं अपनी जिसके पीछे मैं कह रहा हूँ कि गुरु को नहीं मारना चाहिए, परिवार का ये, परिवार को, ये मेरी कृपण दुर्बलता है। क्या बोले, कार्पण्य दोष, ये जो कृपणता है ये दोष है, ये दोष है मेरे अंदर। तो अपनी दया को दोष मान रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। संसार में हम किसी को बताते हैं कि तुम खाना तो गरीबों को बांट रहे हो, बट ये खाना तो ठीक नहीं है, हमें प्रसाद बांटना चाहिए। तो वो इतने सेल्फ राइटियसनेस के इस बिहेवियर में इतना है, आई एम राइट, कि इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग सोशल नहीं हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग वहाँ शादी करा रहे हैं, वहाँ झुग्गियों में जा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। वो जो मानवता का असली कल्याण कार्य है, जो प्रभुपाद ने हमें बताया, भगवत प्रचार, भगवत नाम का प्रचार, उनका ज्ञान, जिससे कि आदमी सारे दुखों से दूर हो सकता है, इसको वो मानवता का के लिए किया गया कार्य मानते ही नहीं है। बल्कि खाना बंटवा देना, आटा दे देना, कबूतरों को दाना डाल देना, किसी को कपड़े दे देना, पुराने कपड़ों के बंटवा देना, वो इसको ही वास्तव में कल्याणकारी कार्य मानते हैं। ये भी वास्तव में कल्याणकारी तो हैं, लेकिन परम कल्याणकारी कार्य नहीं है। इसलिए अर्जुन खुद ही बोल रहे हैं, अर्जुन ने भी यही बोला ना कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, तो ये जो मेरी ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि इसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो, ये पिता हैं, ये पिता जैसे हैं, ये गुरु जैसे हैं, ये अपने ही हैं, या ये हैं, वो हैं, ये मेरी कृपण दुर्बलता है। हाँ,
लेकिन दुर्बलता है, ये मेरी समस्या बन गई है। इसके कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल के यूथ की, ख़ास तौर पर। आजकल क्या होता है कि बाय नेचर हमें कुछ चीज़ें, इंसान को बिकॉज ऑफ द कल्चर वी आर इन इंडिया, कुछ चीज़ें अटपटी सी लगती हैं, हम लोगों को भी लगती हैं आज की डेट में भी, लेकिन उसका बहुत बड़ा लॉजिक ना मिलने के कारण हम उसको त्याग देते हैं। कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पर मांस मच्छी नहीं खाई जाती थी, अंडा नहीं खाया जाता था, तो देख के ही उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो कॉलेज में गया, लोगों ने उससे 2-4 सवाल पूछे, क्यों नहीं खाना चाहिए, बता क्यों नहीं खाना चाहिए। हुँ? कई बार लोग ऐसे लॉजिक दे देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं बता, अगर भगवान ने ही तो बनाया ना, फिर भगवान ने शेर को बकरी खाना क्यों सिखाया? भगवान शेर को घास खाना सिखा देते? तो भगवान ने सिखाया ना कि एक जीव दूसरे को मार के खाए। छिपकली खाई जाती है ना, कीड़े को जिंदा खाई जाती कि नहीं खाती? शेर फाड़ के खाता है ना, किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। हाँ, तो शेर फाड़ के खाता है, हम उबाल के खा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आदमी सोच में पड़ जाता है, कर्तव्यों को भूल जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ये बड़ी समस्या है, हो गई है आज की डेट में। धीरे धीरे हम लोग अपने उस रिचुअल को भूल गए हैं। रिचुअल्स रिचुअल क्यों बोलेंगे? रिचुअल के पीछे का ज्ञान चला गया पिछले 200-300 सालों में, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ इंग्लिश पीपल इन इंडिया। ऐसा कोई मुझे बता रहा था कि देर वर अबाउट 3 लाख गुरुकुल्स इन इंडिया। सोच लीजिए, पता नहीं 3 लाख स्कूल्स भी आज की डेट में है कि नहीं इंडिया में। 3 लाख गुरुकुल्स थे जिनको बड़ा सिस्टमेटिकली अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे। वो हमारे पास कुछ लेटर भी हैं जहाँ पर आई थिंक मैकॉले ने ये भी बोला था कि इनको अपनी लैंग्वेज से पहले हेटरेट पैदा कराओ। इंग्लिश शुड बी एस्टैब्लिश एज अ प्राइम लैंग्वेज। तो जब इन्हें अपनी लैंग्वेज से प्रॉब्लम होने लगेगी, हिंदी, संस्कृत, तो ये उन ग्रंथों को भी आउटडेटेड समझने लगेंगे और इंग्लिश ग्रंथों को पढ़ेंगे। दे विल रीड बाइबल। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इनके कपड़ों से इनको हेटेड पैदा करो। जब ये इंग्लिश पैंट कमीज सूट बूट देखेंगे तो ये अपना धोती कुर्ता पजामा छोड़ देंगे। और इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे अपना कल्चर छोड़ देंगे, गुरुकुल्स बंद हो जाएंगे। कौन जाएगा ऐसे गुरुकुल में जहाँ बाल छोटे करने में? आज भी हमें इस्कॉन के पेरेंट भी अगर गुरुकुल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो बोलते हैं, प्रभु जी बाल कटाए बिना रह सकते हैं क्या? तो सोचिए कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली ओवर ए पीरियड टाइम इन 3 लाख गुरुकुल सिस्टम्स को अंग्रेज़ों ने अपने समय पे बंद करा दिया, अबॉलिश कर दिया। और धीरे धीरे से उससे क्या हुआ, जब हमें शिक्षा मिली वाई वी डू वट वी डू, हम क्यों करते हैं जो भी हम करते हैं, हम नमस्कार क्यों करते हैं, हम दंडवत क्यों करते हैं, हम एकादशी व्रत क्यों रखते हैं, हम ये लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं, हम मांस क्यों नहीं खाते हैं, हम मदिरा क्यों नहीं खाते हैं, हम लाइफ को इन्जॉय क्यों नहीं कर सकते अनरेस्ट्रिक्टेडली। जब ये सारा ज्ञान चला गया तो धीरे 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 वो यूथ जब गया समाज में, समाज वालों ने 2 क्वेश्चन पूछे और वो ढेर हो गया और वो अपने कर्तव्यों को भूल गया और गलत रास्तों पे भटक गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ अबॉलिशन ऑफ द गुरुकुल सिस्टम। ये समस्या रही। ये अर्जुन भी यही बता रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। नॉलेज समाप्त हो गई, तो ऐसे में करें क्या? इज देयर एनी होप नाउ देन सिस्टम समाप्त हो गया है। भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है परंपरा से मिला, लेकिन काल क्रम में ये परंपरा नष्ट हो गई। लेकिन भगवान इस परंपरा को नष्ट नहीं होने देते, इसलिए कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान संसार में आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान खुद आते हैं और फिर से चालू करते हैं। इसलिए कलयुग में हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में, इस्कॉन के रूप में भगवान ने इसको फिर से चालू किया। फिर से ये शिक्षा दी जा रही है सिस्टमेटिकली यूथ में, बच्चों में, गुरुकुल्स के द्वारा यूथ प्रीचिंग, कांग्रीगेशन प्रीचिंग, दिस एंड दैट। इसके माध्यम से फिर से सिस्टमेटिकली दी जा रही है ताकि हम समझें कि हम क्या करते थे और क्यों करते थे। ये अंधविश्वास नहीं है जैसा कि हमें बता दिया गया, ये माइथोलॉजी नहीं है जैसा कि हमें बता दिया गया।
हम्म? तो वो क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहने का मतलब है उसके लिए हमें किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो कि अर्जुन आगे कर रहे हैं। क्या करते हैं अर्जुन? क्योंकि मैं तो अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों नहीं क्यों 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 करते थे मेरे मम्मी पापा, ऐसा क्यों करते थे, भोग क्यों लगाते थे लड्डू गोपाल जी को। हाँ करते तो थे, मम्मी दादी कुछ करती तो थी, क्यों करती थी पता नहीं, दादी कुछ करती तो थी, कुछ रावण रावण नाम का कुछ सुना तो है, कुछ होता तो था, दशहरा नाम की कोई चीज़ होती तो थी, आगे वाली जनरेशन ऐसा बोलेगी, हाँ कुछ तो होता था। मुझे तो इतना बताया, वो मेला लगता है उसमें, वो क्या है वो जाइंट व्हील है और उस, हाँ दशहरा मतलब जाइंट व्हील, हाँ पता है, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, कुछ नहीं पता है मैं। हाँ तो ऐसे में अर्जुन ने क्या किया कि ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। तो क्या करना चाहिए जब हम ऐसी कंफ्यूज्ड सिचुएशन में आ जाएं, जब हमें पता ना चल रहा हो कि मेरा दिल तो कुछ और कह रहा है, हाँ क्योंकि जड़ें अभी भी भारत की हैं, वैदिक काल की हैं, लेकिन ये लोग कुछ और कह रहे हैं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूँ, क्या करें, वही आगे आएगा धीरे धीरे। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन भगवान के पास गया, हमें क्या करना है, गुरु के पास जाना है, जो कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अर्जुन ने किस भाव से पूछा भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने बोला, हे भगवान मुझे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। हम गुरु के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाना है गुरु के पास जाने के बराबर है। यहाँ पर कृष्ण जो है भगवान के रूप में नहीं है, उसके गुरु के रूप में। भगवदगीता भगवान ने गुरु के रूप में उसको बताई, बीच में उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया। भगवान इसलिए कहते हैं कि तद विधि पणिपाते परिप्रश्न सेवया, फॉर दीज क्वेश्चंस यू शुड गो टू अ स्पिरिचुअल मास्टर। आपको ऐसे प्रश्न पूछने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, उसके प्रति शरणागति करना चाहिए, उससे प्रश्न पूछने चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। दैट इज़ द, वो एक शिष्य का कर्तव्य है। और शिष्य को कैसे पूछना चाहिए, जैसे अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने क्या पूछा कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मुझे बताएं। अर्जुन ने ये नहीं पूछा भगवान बस ये बता दीजिए कि बस केवल ये वाला पूछ रहा हूँ, द्रोणाचार्य के साथ क्या करूँ, ये द्रोणाचार्य वाला एंगल थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैंने याद कीजिए, मैंने आपको बोला था ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। हम प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं, ये शो करते हुए कि मुझे पता है, ऐसा मत समझना सर, ऐसा मत समझना गुरुजी कि मुझे पता नहीं है, आई नो बट मुझे ये थोड़ा सा डाउट है बस। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान ये दे दीजिए, हे गुरुदेव ये दे दीजिए, हे गुरुदेव ये आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए, यानी कि मुझे पता है कि कैसा हो जाना चाहिए, आप केवल उसका आशीर्वाद दे दीजिए। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने कहा मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उसको मुझे बताइए, बिकॉज आई डोंट नो वट इज़ गुड फॉर मी। यही हम पिछले श्लोक में डिस्कस कर रहे थे। ये अर्जुन का भाव, और ये होना चाहिए हमारा भाव व्हेन वी अप्रोच गुरु, व्हेन वी अप्रोच कृष्ण। इंस्टेड ऑफ आस्किंग ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, हमें बिल्कुल ओपन एंडेड पूछना चाहिए। आई डोंट नो, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ एक नंबर का, अव्वल नंबर का, मुझे पता ही नहीं है मेरे लिए सही क्या है, आप बता दीजिए मेरे लिए क्या सही है। मैं प्रयास करूँगा भगवान, यदि आपको लगे, यदि आप चाहें कि मेरा प्रयास सही दिशा में है तो मुझे सफलता दीजिएगा, नहीं तो मुझे फेल्योर दीजिएगा। जब मुझे फेल्योर मिलेंगे मैं समझ जाऊँगा ये आपका सिग्नल है, आई विल ट्राई, दिस विल हैपन व्हेन देयर इज़ नो गुरु। और गुरु होंगे तो बता देंगे बेटा ये तो गलत कर लिया आपने, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे कीजिए। तो ऐसी अवस्था में हमें प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे कि अर्जुन पूछ रहा है। और प्रश्न किस भाव से पूछने चाहिए कि आई डोंट नो, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए बेटर क्या है, आप मुझे निश्चित रूप से बताएं, ऐसा भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। क्यों बताएं, क्यों बताइए भैया आपको, हम क्या यहाँ पर कोई काउंसलर लगे हैं, कोई पेड काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं हम लोग, क्या आपको बताएं? क्यों बताएं? क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य को तो बताना गुरु का कर्तव्य है। शिष्य हो, ऐसे कोई भी आएगा ऐरा गहरा नत्थु गहरा, वो बोलेगा मैं आपका शिष्य हूँ तो उसको बता दे? नहीं, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि मैं शरणागत हूँ इसीलिए मैं शिष्य हूँ। ऐसा कैसा शिष्य जो शरणागति नहीं है? शरणागत के कितने सारे लक्षण हैं। गुरु की बातों पे गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करिया है, कि आर न करे कोई आशा, दिस इज शरणागति का लक्षण है। अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम,
अनुकूल चीज़ों को, जो भक्ति के अनुकूल है उनको एक्सेप्ट करना, यानी गुरु के आदेश हमारी भक्ति के अनुकूल है उनको धारण करना, और गुरु की बातों की अवहेलना करना वो भक्ति के प्रतिकूल है, इसलिए उसको त्याग देना ये शरणागति का लक्षण है। तो जब कोई ऐसा शरणागति दिखाएगा, वो ऐसी शरणागति में ही तो उसको बताया जाएगा, तभी तो समझा जाएगा कि वास्तव में शिष्य है, नहीं तो वो एक पेड जूनियर है। तो हम ये कह रहे थे कि कोई जब शिष्य है, अब मैं आपका शिष्य हूँ और वो शरणागत है, तभी हम उसको इस पोजीशन पे होते हैं कि वास्तव में हम उसको कुछ बताएं। तो हमें केवल ये कहने से कि मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, काम नहीं चलेगा, हमें शरणागत होना पड़ेगा अर्जुन की तरह। तो अर्जुन ने बोला मेरे को वो बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, बेटर है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, हाँ कृपया मुझे उपदेश दें। अब शरणागत हूँ तो करें क्या? गुरुजी 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 कहाँ हैं आप? आपके चरण छुए गुरुजी, गुरुजी चरण छुए निकल लिए। अरे जो गुरुजी हैं तो करना क्या है? परिप्रश्नेन सेवया, वी शुड लिसन हियर। अगर गुरु से सुना नहीं तो खरा क्या? उनसे सुना जाए, उनसे प्रश्न पूछा जाए। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें, मुझे उपदेश दे, मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी बात सुनने के लिए। जो गुरु के मुख से सुनता नहीं है वो कैसा शिष्य है? समझ में आ रहा है? तो ये हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी सारी लैकिंग है हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर ये परिवर्तन नहीं आते हैं जो अर्जुन के अंदर आए। फिर से सुनिए कि अर्जुन मान रहा था कि अभी तक जो भी उसने सोचा वो प्रॉब्लम थी, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। पहले तो हम माने कि हमने अपनी ज़िंदगी को मैस कर दिया है अपने हिसाब से डिसाइड कर करके। तो हम माने कि मैं कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ क्या बताएं जो आपको लगे मेरे लिए उचित है। क्यों बताएं? क्योंकि मैं आपके शरणागत हूँ और आपसे सुनने के लिए आया हूँ, बड़ा धैर्यपूर्वक आपसे सुनने के लिए आया हूँ। जो आप बोलेंगे मैं उसको सुनूंगा, मैं उसके ऊपर काम करूँगा, इसलिए आप मुझे बताएं। तो ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है। इसलिए भगवान गीता में इसके बाद भगवान जो शुरू करेंगे, ज़बरदस्त भगवान की गाड़ी चलने वाली है। अभी तक भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे भगवान की गाड़ी कितनी तेज चलेगी। क्यों? कृष्ण वॉज वेटिंग कि कब ये शरणागति करेगा, क्योंकि जब खेत उपजाऊ नहीं होता है तो उसमें बीज डालने से बीज बर्बाद हो जाता है, राइट। इसलिए अब लगता है कि खेत एकदम रेडी है, शरणागति हो चुकी है, अर्जुन वांट टू हियर, तो भगवान अब बोलना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।